जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो गाइज आज है 25 जुलाई। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो पूरा देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आता है उस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया है। मतलब हाल ही में सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है नव तेज सरना, ऑप्शन बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन सी रीवा दास गांगुली और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी रीवा दास गांगुली। जो रीवा दास गांगुली हैं वर्तमान में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं। और जो रीवा दास गांगुली जी हैं वो किसका स्थान लेंगी? तो जो रीवा दास गांगुली जी हैं वो विजय ठाकुर का स्थान लेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रीपाली वेरीकोडी किस खेल से संबंधित हैं? अगर बात की जाए श्रीपाली वेरीकोडी की तो ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी जो है वो है गाइस बास्केटबॉल। इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी क्रिकेट। जो श्रीपाली वेरीकोडी हैं श्रीलंका की क्रिकेटर हैं। इन्होंने 89 एक दिवसीय और जो T20 होते हैं वो 58 खेले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी जो है वो है हमारा गाइस मणिपुर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। अगर बात राइट आंसर की करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी मणिपुर। और जो इस परियोजना है जलापूर्ति परियोजना है इसकी जो शुरुआत की गई जल जीवन मिशन के तहत की, जिसमें मणिपुर के 1700 गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो परियोजना है वो कब शुरू की? 23 जुलाई 2020 को। तो चलिए गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कोविड-19 पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों की ट्रैकिंग व निगरानी के लिए स्मार्ट कलाई वैन डिज़ाइन व विकसित किया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है जिन्होंने स्मार्ट कलाई वैन डिज़ाइन किया है, जो क्या करेगा अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध होगा तो उसकी ट्रैक और निगरानी करेगा। तो ऑप्शन ए है IIT जोधपुर, ऑप्शन बी है IIT नागपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या ऑप्शन डी ए और बी बोथ, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी IIT जोधपुर और IIT नागपुर ने मिलके इस स्मार्ट कलाई वैन को विकसित और डिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए कितनी परियोजनाओं के लिए 87-67 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार जो है उसने रियल एस्टेट के पुनरुत्थान के लिए कितने परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है 65, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी जो है 81। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन डी 81। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार इंडियन स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट 22 जुलाई 2020 को आयोजित हुआ। मतलब किसने इसका आयोजन किया? तो अगर बात की जाए ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है CBSE और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये जो समिट हुई है, ये जो आयोजन हुआ है, इसमें कम से कम विभिन्न देशों के 5000 छात्रों ने भाग लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी
दी है। तो किस मंत्रालय ने इसको औपचारिक सरकारी मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है वह है गाइस रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी जो है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर बात की जाए इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2020 में आभासी रूप से दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का लोकार्पण किया गया। तो किसके द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली का लोकार्पण किया गया? तो ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी जो है हमारा वह नितिन गडकरी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन वी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य स्ववित्त पोषित स्कूलों में 3 से 12 तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया? मतलब किस राज्य सरकार ने स्ववित्त पोषित स्कूलों में कक्षा 3 से 12 तक के सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए है हमारा पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी जो है वह है गाइस राजस्थान। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी गुजरात। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना एकेडमी में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? तो भारतीय नौसेना एकेडमी में लगाया गया सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कितने मेगावाट का है? तो ऑप्शन ए है 2 मेगावाट, ऑप्शन बी 3 मेगावाट, ऑप्शन सी 5 मेगावाट और ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी जो है 6 मेगावाट। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन बी, यानी कि जो भारतीय नौसेना एकेडमी है उसमें कितने मेगावाट का लगाया है सौर ऊर्जा संयंत्र? तो वो लगाएगा इस 3 मेगावाट का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण और सरकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए है अमूल, ऑप्शन बी मदर डेयरी, ऑप्शन सी नंदिनी मिल्क और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है वेरका मिल्क। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो गाइस ऑप्शन ए अमूल। अगर बात की जाए अमूल की फुल फॉर्म की, तो जो अमूल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमूल जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या होती है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं गाइस। जुलाई 2020 में किस देश ने रिलायंस जियो को उन कंपनियों में सूचीबद्ध किया है जो क्लीन टेलकॉस बन रही हैं? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है किस राज्य ने हाल ही में चिकित्सा सेवा से जुड़े अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी जो है वो है हमारा उड़ीसा। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन डी उड़ीसा सरकार ने। अगर बात की जाए उड़ीसा सरकार ने श्रम और कर्मचारी बीमा विभाग के तहत उड़ीसा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा कैडर और स्लोपैथिक बीमा चिकित्सा में जो भी अधिकारी होते हैं उनकी आयु 62 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिए? 65। अगला प्रश्न है भारत के साथ अनुबंध करने वाला वह देश जो अपने 2 द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों के निर्माण की अनुमति देगा? तो इसके राइट आंसर को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जो है हमारा वो है गाइज इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका जो राइट आंसर है गाइज वह है ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव जो है अपने 3 द्वीपों मरधू, हिद्धू और हुलहुदू नामक द्वीपों पर मछली प्रसंस्करण संयंत्रों को निर्माण करने की अनुमति दे चुका है। तो अगला प्रश्न हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा ट्री प्लांटेशन ड्राइव 2020 10 राज्यों में कितने जिलों में 6000 एकड़ जमीन पर पेड़ लगाए जाएंगे? तो कोयला मंत्रालय ने ट्री प्लांटेशन जो किया है इसकी अगुवाई जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की।
तो इसमें आपको बताना है कि कितने ज़िले हैं, तो ज़िलों की संख्या आपको बतानी है। तो ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी जो है वो है गाइस 42। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी 38 ज़िलों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF ने ग्रीन रिकवरी नामक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GCF जो है उसने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए है NDV, ऑप्शन बी ADB और ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी जो है विश्व बैंक। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो इसका जो मुख्यालय है मार्डलुआंग और फिलीपींस। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च किया है। तो मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र प्रोब लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जो है रूस। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी चीन। अगर इस प्रोब के नाम की बात करें तो इस प्रोब का नाम जो है तियानवेन फर्स्ट। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति के मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति का जो मानद सलाहकार नियुक्त हुए हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए P मुग्धा, ऑप्शन बी टीना डावी, ऑप्शन सी आदित्य राम नेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी टीना डावी। तो गाइज ये थे 25 जुलाई के सभी मोस्ट IMP करंट अफेयर्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए आपको बताना है DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन कौन सा है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।